हेलो स्टूडेंट, आज हम कराएंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 4वां और 5वां सवाल। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 3 के सभी सवाल हमने हल करा दिए हैं। जिसने अभी तक हमारी अगली वीडियो नहीं देखी है वह हमारी अगली वीडियो देख ले। शुरू करते हैं। प्रश्न 4 में लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9,17,25 डैश डैश दिया। इसी तरीके से ऐसे ये बढ़ता रहेगा कि कितने पद लेने चाहिए। हमें क्या दिया है, योग दिया रखा है 636। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे AP लिख लेते हैं। सबसे पहले AP कितनी दी रखी है, यहाँ पे 9 दिया रखा है, 17 दिया रखा है, फिर कितना दिया रखा है 25 दिया रखा है, यहाँ पे कोमा कितना दिया रखा है, डैश डैश दिया रखा है। इसका मतलब है ये इसी तरीके से ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या निकालेंगे हम, योग कितना है, योग किससे दर्शाते हैं हम, SN से दर्शाते हैं योग को। तो योग कितना दे रखा है 636। इस तरीके से ये क्या हो गया, इसमें प्रथम पद कौन सा हो गया, 9 क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। तो A का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे A का मान हो जाएगा यहाँ पे 9। अब क्या निकालेंगे, सार बनता है D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से क्या करेंगे, A1 घटा देंगे। तो A2 का मान कितना है, यहाँ पे 17 है, माइनस कर देंगे A1 का मान, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 बचा। डी का मान कितना आ गया, यहाँ पे डी का मान आ गया है 8। ए का मान कितना है 9 है, SN का मान कितना है 636। अब कितना दिया है इसमें, यहाँ पे दिया है AP के कितने पद लेने चाहिए। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, SN बराबर क्या होता है, यहाँ पे यहाँ हम जानते हैं योग का फॉर्मूला, पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे N/2 इस तरीके से होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे 2A होगा प्लस N-1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये जो योग का फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे हम, n का मान ज्ञात करने के लिए a का मान दिया है, a के स्थान पर रख लेंगे, n का मान नहीं दिया है, n ऐसे रख देंगे। d का मान कितना दिया है 8 दिया है, इसी तरीके से यहाँ पे रख देंगे। SN का मान कितना दिया है 636 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 636 यहाँ पे रख लेते हैं इस तरीके से। n का मान नहीं दिया है, n का मान इसी तरीके से रख देंगे, बटे में हो जाएगा यहाँ पे 2। इस तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणा a का मान कितना दिया है, यहाँ पे a का मान दिया है 9, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे N-1 ऐसे लिख देंगे, N-1। डी का मान कितना दिया है यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 लिख देते हैं इस तरीके से। अब क्या करेंगे 636 यहाँ पे लिखते चलेंगे। अब N/2 इस तरीके से ऐसे रख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 लिख लिया। प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8 की जब n से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8n हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, अब 8 की गुणा 1 से करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया। अब क्या करेंगे 18 प्लस का है, ये माइनस का, तो 18 में 60 घटाया कितना बचा, 10 बचेगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से लिख लेंगे 636 हो जाएगा यहाँ, बराबर हो जाएगा यहाँ पे N/2। इस तरीके से 18 में 60 घटाया कितना बचा, यहाँ पे 10 बचेगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8n हो जाएगा। 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, 2 हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे 636 ऐसे लिख देंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पे N/2। जब 2 इसमें हमने क्या करा, यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 5 प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 4n हो जाएगा। इस तरीके से इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 636 बराबर यहाँ पे बचा n, यहाँ पे कितना बचेगा 5 प्लस के 4n बचेगा। अब n की गुणा 5 से करेंगे, कितना आएगा 5n हो जाएगा। इस तरीके से कर देंगे 636 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5n हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे n की गुणा किससे, n स्क्वायर से करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4n/2 हो जाएगा। ये 636 क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, इधर माइनस में ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0, तो यहाँ पे 5n हो गया, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4n/2 माइनस के 636। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अभी 0 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5n हो जाएगा यहाँ प्लस के 4n/2 माइनस के 636। अब इसे हम घटते क्रम में लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4n यहाँ पे बराबर में 0 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर प्लस के हो जाएगा यहाँ 5n हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा यहाँ पे 636 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। इस तरीके से अब क्या कहते हैं, n का मान ज्ञात करने के लिए इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करेंगे 636 की गुणा 4 से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 636 की गुणा कितने से करेंगे, 4 से करेंगे, तो इसके गुणनखंड 4 के गुणनखंड कितने हो गए, यहाँ पे 2 गुणा 2 हो गए। अब 636 के हम गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 से काटने के लिए हम 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकन 2 हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब इसे कितने से करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे,
दो इकन 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 नम 18। अब कितने से काटेंगे? इसे 3 से काटेंगे। 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। इसके दो गुणनखंड ये हो गए, तो इसे 2 गुणा 2 लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से। क्या करेंगे? अब इसे घटा कर हमें कितना लाना? 5 लाना। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। यहाँ पे कितना बचा है? यहाँ बचेगा 53। 53 में से जब 48 घटाना है कितना बचा है? 5 बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 n की पावर 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितना बचा? 53 माइनस के 48। तो यहाँ पे कितना बचा? n बचा माइनस के 636 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ पे कितना हो गया? 4 n की पावर 2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे 53 n हो जाएगा, यहाँ माइनस के 48 n हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा यहाँ पे 636 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। 4 इसमें कॉमन है, परंतु 4 इसमें नहीं है। हम क्या करेंगे? n कॉमन लेंगे। n इसमें है, n इसमें, n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना बचा? 4 बचा, यहाँ n बचेगा। प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ खाली 53 बचेगा, क्योंकि n इसमें निकल गया। माइनस के कॉमन ले लेंगे इसमें से। इसमें कितना कॉमन आ जाएगा? 12 इसमें हो जाएगा, 12 इसमें हो जाएगा कॉमन। तो 12 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे कितना बचा? 4 n बचेगा। फिर प्लस के बचेगा यहाँ पे, माइनस जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा? 53 बचा। 53 की गुणा 12 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 636 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। बाहर बाहर के एक जगह लिख लेंगे, अंदर अंदर के एक जगह लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4n प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 53 बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे? एक बार इसे 0 में रख लेंगे, एक बार इसे 0 में। तो यहाँ पे n माइनस के 12 बराबर 0 हो जाएगा। n का मान कितना हो गया? हम यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब इससे निकालेंगे 4n प्लस के 53 हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ 53 क्या करा? प्लस करा तो माइनस करा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n बराबर माइनस के 53। ये गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा तो n बराबर कितना हो गया? माइनस के 53 बटे 4। हमें मानने क्या होता है? n का मान, n का मान हम मानेंगे 12, क्योंकि ये प्लस का है। प्लस की संख्या हमेशा मान्य होती है, संख्या माइनस की मान्य नहीं होती है। n का मान क्या लेते हैं? 12 लेते हैं। तो n का मान क्या है? इसमें 12 आया। आपका यही आंसर हुआ। आंसर क्या हुआ यहाँ पे इसका? n का मान 12। अगला सवाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पे लिख लिया था। तो अगला सवाल इसमें लिखा है, ये लिखा है क्वेश्चन संख्या 5 में लिखा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें एपी दिया रखा है कोई, तो इसमें प्रथम पद क्या दिया रखा है? ये दिया रखा है ए का मान कितना दिया रखा है? यहाँ पे 5 दिया रखा है, तो 5 लिख लेते हैं। अब इसमें क्या दिया? अंतिम पद एल बराबर कितना होता है? अंतिम पद होता है, तो अंतिम पद कितना दिया रखा है? 45 दिया रखा है। और योग कितना दिया रखा है? एस। एन का मान कितना है? यहाँ पे 400 दिया रखा है इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखा है पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं यहाँ पे एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर होता है यहाँ पे एन बटे 2। यहाँ पे कितना हो? ए प्लस के एल होगा इस तरीके से। ए एन बराबर क्या होता है? यहाँ पे ए एन बराबर हम जानते हैं एल होता है। अंतिम पद को किसे मानते हैं? हम ए एन मानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या मानते थे? हर एक सवाल में ए प्लस के एन ए एन मानते थे। तो इसके स्थान पर हमने क्या कर लिया? ए प्लस एल कर लिया। तो एल का मान रख लेंगे एल के स्थान पे, ए का मान ए के स्थान पे रख लेंगे, एस एन का मान एस एन के स्थान पे। तो अब क्या निकालिएगा? हमारा एन का मान प्राप्त हो सकता है। तो एन का एस एन का मान कितना दे रखा है? यहाँ पे 400 दिया है, 400 रख लिया, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एन का मान दिया नहीं है, तो एन का मान ऐसे रख लेंगे, 2 लिख लेंगे इस तरीके से। ए का मान कितना है? 5 है, प्लस के हो जाएगा यहाँ पे। एल का मान कितना है? 45, तो यहाँ पे 45 लिख लेते हैं। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 400 इसी तरीके से रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा एन बटे 2। दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे 50 आ गया। अब क्या करेंगे? इससे काट देंगे। यहाँ पे कितनी बार गया? 25 बार गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे 25 एन बराबर हो जाएगा यहाँ पे 400। ये क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, उधर भाग कर रहा है। तो एन बराबर कितना हो गया? यहाँ पे 400 बटे हो जाएगा यहाँ पे 25। इस 25 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ पे? तो ये जाएगा 16 बार। 25 से भाग देंगे हम 400 को, 16 बार जाएगा। एन का मान कितना आ गया? एन का मान हमारा आ चुका है 16। एक मान हमें ज्ञात हुआ। अब क्या निकालना है हमें? अब हमें निकालना है, इसमें लिखा पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी आ गई? एन का मान आ गया। सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस तरीके से कर सकते हैं हम। ए एन बराबर क्या होता है? यहाँ पे ए एन बराबर होता है एल, हम जानते हैं। तो एल का मान हमने क्या माना था? एल का मान इसमें 45। एल का मान कितना दिया? यहाँ पे 45 दिया। तो ए एन का मान कितना होगा? ए एन का मान भी 45 होगा। तो इस तरीके से रख सकते हैं। ए एन बराबर हो जाए यहाँ पे ए प्लस के हो जाएगा एन माइनस के 1 इंटू
डी। ए एन का मान कितना दिया रखा है, यहाँ पे 45 दिया है तो 45 रख लिया। ए का मान कितना दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे एन का मान कितना है 16 दिया है, माइनस के बाद हो जाएगा डी का मान कितना ज्ञात करना। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है तो माइनस करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस के 5 हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16 में से 1 घटाया कितना बचा यहाँ पे 15 बचा, यहाँ पे हो गया 15 डी। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 40 हो गया बराबर हो जाएगा 15 डी हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसे डी बराबर कितना है गुणा करा इधर भाग करेगा तो यहाँ पर 40/15 हो जाएगा। 5 से इसे काटेंगे, 5 या 15 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे 5 से, 5 8 40 हो गया। डी का मान कितना हो गया यहाँ पर 8/3। दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, डी का मान भी आ गया है, एन का मान भी आ गया। यही हमें ज्ञात करने थे। दोनों सवाल आपके हल हो चुके हैं। जो सर अभी तक हमारे चैनल पर नया है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे दोस्तों में शेयर करें। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।